हेलो एवरीवन, आई एम सी शर्नेंदु मुखर्जी। आप सबका स्वागत है फाइनेंशियल शॉर्ट्स में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाला है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के बारे में, यानी इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है हम लोग का टेक होम सैलरी में और एम्प्लॉयर के ऊपर भी इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका बैकग्राउंड समझते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि लगभग 40 सेंट्रल लॉ था जो लेबर एस्पेक्ट को कवर करता था। तो 2019 में लेबर मिनिस्ट्री ने 29 लॉ को कंसोलिडेट किया एंड इसका बिल का जो जर्नी है वो इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में 19th ऑफ सितंबर 2020 लोकसभा में पास हो गया। 22nd ऑफ सितंबर 2020 राज्यसभा में पास हुआ। 23rd सितंबर 2020 एंड प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 28th ऑफ सितंबर 2020 को। और ये जो कोड आया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये लगभग 9 जो कानून था और वेल नोन कानून है, जैसे ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इन सारे 9 एक्ट को मिला के ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया है इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी इंक्लूड किया हुआ है, यानी जो माइग्रेंट वर्कर है, गिग वर्कर है, इन लोगों को भी इनके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। और पहली बार जो एग्रीकल्चरल वर्कर है उनको भी इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब गिग वर्कर्स क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो फ्रीलांसर्स जिसको होता है उसको गिग वर्कर बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चेंजेस, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के पास 20 या फिर ज्यादा एम्प्लॉयज होगा वो एप्लीकेबल होगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के लिए। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। और अभी आते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी हम लोगों का सैलरी, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है इसका। हम लोग का टेक होम सैलरी कम हो सकता है, एम्प्लॉयर के हाथ में क्या इंपैक्ट आएगा। चलिए देखते हैं आगे। पहले क्या होता था? पहले जब हम लोग का सीटीसी डिजाइन होता था तो ऐसे डिजाइन किया जाता था इसमें बेसिक प्लस डीए जो है वो कम होता था और अदर जो अलाउंसेस है सच एज बोनसेस, कॉन्वेंस अलाउंस, एचआरए, अदर जो अलाउंसेस है वो ज्यादा पोर्शन कवर करता था सीटीसी का। सपोज किसी का 10 लाख का सैलरी होता था, सीटीसी होता था पहले, उसमें लगभग 20,000 रुपया उन लोगों का ग्रॉस दिया जाता था, यानी 2,40,000 रुपया ग्रॉस होता था और बाकी सारा अदर अलाउंस में इंक्लूड किया जाता था। अब क्या है? अब भाई जो वेजेस का डेफिनेशन है उसमें चेंज कर दिए गया है। उसमें क्या बोला हुआ है? उसमें बोला हुआ है जो ग्रॉस कंपेंसेशन है, यानी बेसिक प्लस डीए, वो 50% होना चाहिए सीटीसी का। यानी जिसका सीटीसी 10 लाख रुपया होगा उसका मिनिमम 5 लाख रुपया उनका ग्रॉस कंपेंसेशन यानी बेसिक प्लस डीए होना चाहिए। अगर उससे कम है तब भी वो डिम्ड टू वेजेस माना जाएगा, यानी आपका अगर कम भी है बेसिक प्लस डीए 4 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया, तब भी 5 लाख रुपया माना जाएगा। जो हम देख सकते हैं क्या अंडर द CSS a new concept of dimmed wages has been introduced. It means that if an employee receives more than 50% of the total remuneration in the form of allowances and other amounts that are not included within the definition of wages, then the excess amount would be deemed to be wages for the purpose of contribution towards EPF. अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझते हैं चीज को, थ्योरेटिकली बहुत हो गया। चलिए देखते हैं। पहले समझ लीजिए किसी का सीटीसी 10 लाख रुपया था,
ठीक है, चलिए 40% मान लेते हैं, जनरली उससे कम ही होता है लोगों का बेसिक प्लस डीए, फिर भी 40% मान लेते हैं, ऐसा मार्जिन बेसिक प्लस डीए, यानी 4 लाख रुपया उसका बेसिक प्लस डीए होता था समझ लीजिए 31 मार्च 2020 में, और अदर अलाउंसेस 6 लाख रुपया होता था। अब चलिए इंक्रीमेंट होता है, हर साल होता है, समझ लीजिए 10% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 11 लाख रुपया सीटीसी हो गया, 11 लाख रुपीस। उसमें से अगर 40% हम मानते हैं बेसिक प्लस डीए, सेम अगर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ तो उससे पहले का, तो क्या होता है, लगभग 4,40,000 रुपया बेसिक प्लस डीए होता है, और जिसके ऊपर हम लोग को प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। हम लोग को पता है बेसिक प्लस डीए के ऊपर प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है 12% के हिसाब से, यानी 4,40,000 के ऊपर से होना चाहिए था। लेकिन जो जो अमेंडमेंट हुआ है वेजेस का डेफिनेशन में, ड्यू टू दैट बेसिक प्लस डीए इंक्रीज होके 5,50,000 रुपया हो जाएगा, यानी 50%, यानी 11 लाख रुपया का 50%, 5,50,000 रुपया बेसिक प्लस डीए एंड अदर अलाउंस 5,50,000 मिनिमम ये होना चाहिए। यानी अभी जो कंट्रीब्यूशन जाएगा पीएफ का वो 5,50,000 के ऊपर जाएगा। अब इसका इंपैक्ट समझते हैं। अगर किसी का 40% सीटीसी पहले था, अभी 40% ऑफ सीटीसी बेसिक प्लस डीए था, अभी 50% होना है, उसके हिसाब से लगभग 13,200 रुपया उसको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा साल में पीएफ में, यानी एक महीने में 1,000 रुपया से ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यानी 1,000 रुपया हम लोग का टेक होम सैलरी पर महीना घटने वाला है इन शॉर्ट। तो फिर अब एम्प्लॉयर के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है? ऑब्वियसली आपका बेसिक प्लस डीए अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वो भी बढ़ना है, उसके ऊपर की ज्यादा खर्चा आने वाला है, एम्प्लॉयर के ऊपर भी, उनका भी दिक्कत है फिर। यानी हम लोग के हिसाब से हम लोग सोचें तो हम लोग का अगर इन लेमैन के हिसाब से देखें तो लगभग हम लोग का टेक होम सैलरी घटने का चांसेस तो है, जो कि हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन के हिसाब से भी। चलिए, थैंक यू आपके टाइम के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए इस चैनल को। और आपको कुछ नया कंटेंट चाहिए, यानी कुछ नया टॉपिक के हिसाब से आप लोग कुछ वीडियो बनाना है, तो उसके लिए भी बोलिए कमेंट सेक्शन में, हम उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाएंगे फिर। एंड थैंक यू वेरी मच।